नमस्कार साथियों, रीट मैथ्स लेवल 2 में वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक में आज अपन दूसरी क्लास में देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह एक वर्ग संख्या होती है, और यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 एवं 8 होता है तो वह वर्ग संख्या नहीं होती है। देखिए, ये याद रखना ज़्यादा आसान है आपके लिए। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 23, 78, 23, 78, 2, 3, 7, 8 अगर ये इकाई के अंक में है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं है। अब इसके अलावा 1 से 9, 0 से 9 तक की गिनती जो बच गई है, अगर वो इकाई के अंक में है तो वह वर्ग संख्या है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि अगर संख्या के अंकों का योग करते हैं, जो भी वर्ग संख्या होती है, डायरेक्ट हमसे पूछ ले कोई बड़ी संख्या दे दे 7-8 अंकों की, अब उसका वर्गमूल अगर वर्ग ज्ञात करने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करें कि उसके अंकों का योग कर ले, उसके अंकों का योग कर ले। अगर अंकों का योग 1, 4, 7 एवं 9 आ रहा है, इकाई अंक तक योग करते हैं, दो अंकों में संख्या रखनी है नहीं है, योग करते करते इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। तो 1, 4, 7, 9 अगर ये हमें प्राप्त हो जाता है इकाई के अंक में अंतिम योगफल, तो हम कहेंगे कि वह संख्या एक वर्ग संख्या है। दोबारा देख लीजिएगा, 23, 78, 2, 3, 7, 8 अगर ये इकाई स्थान पर है तो वह वर्ग संख्या नहीं है। 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह संख्या वर्ग संख्या है। और ये एक तीसरी बात जो है वो इन दोनों से डिफर है। अगर संख्या के अंकों का योग 1, 4, 7 एवं 9 है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। अब देखिए, हम संख्या के जिन भी संख्या का अपन आपस में गुणा करते हैं उसके इकाई अंक को लेकर अपन डिस्कस करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हम कुछ संख्या लेते हैं जिसमें इकाई का अंक 1 या 9 हो संख्या, और उसका वर्ग लिखते हैं। जैसे हमने इन्हें संख्या लिख दी 1, 9, 11, 19 और 21। तो देखिए, इस संख्या में इकाई का अंक 1, 9, 1, 9, 1 ये आ रहा है। 1, 9 संख्या में इकाई का अंक 1 एवं 9 हो तो वर्ग संख्या में हमें किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, इसका 1 आएगा, इसका 81 आएगा, इसका 121 वर्ग लिख रहा हूं मैं इन संख्याओं का। 19 का वर्ग आपका 361 है, 21 का 441 है। तो देखिए, किसी भी संख्या में यदि इकाई का अंक 1 एवं 9 है तो वर्ग संख्या, तो उसके वर्ग में इकाई का अंक देखो अपने को केवल 1 प्राप्त हो रहा है। इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है? केवल और केवल 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लिखना इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो बेसिक चीजें होती है वो यही होती है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर एक या 9 है, तब इसकी वर्ग संख्या में इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक 1 होगा। तो ये एक तरीके से हमने देखो किस बिंदु की बात कर ली, इसमें पहले बिंदु की बात होगी, दूसरे बिंदु की बात होगी, तीसरे बिंदु की बात होगी, अपन ने चौथे बिंदु की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं पांचवें बिंदु की। जब संख्या में इकाई का अंक 4 एवं 6 हो तब हमें क्या प्राप्त होता है। तो मैं इसी के नीचे लिख देता हूं एक बार, तो देखिएगा, संख्या है 4, 6, 14 और 16। तो 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 14 का वर्ग लिखिएगा आप, कितना होता है सोचिए, 196। 16 का सोचिए कितना होता है बताइए, 256। अब देखिए, हमने क्या देखा यहां पर,
यदि संख्या में इकाई का अंक अपने को 4 6 दे, देखो 4 6 प्राप्त हो रहा है, 4 और 6 संख्या में इकाई का अंक यदि 4 और 6 है तो वर्ग संख्या में इकाई का अंक अपने को केवल और केवल 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 6 है तो इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक उसकी वर्ग संख्या में इकाई का अंक वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 होगा। देखिए यहां पर अपन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, केवल जो वर्ग संख्याएं हैं, संख्याओं की जो वर्ग संख्या है उनका अभी तक हम केवल तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, नई बात अपन कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब एक देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं पुटअप करता हूं, उस पर आपको डिस्कस करना है, उसको आपको हल करना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या में कौन सी संख्या में इकाई स्थान पर अंक 6 होगा, इकाई स्थान पर अंक 6 होगा। तो देखिए अभी हमने देखा है कि इकाई स्थान पर एक तो 1 या 9 हो, फिर 4 या 6 हो। तो 1 9 होता है तब तो इकाई का अंक अपने को कितना मिल रहा है, और 4 और 6 होता है तब इकाई का अंक कितना मिल रहा है। देखिए आपके सामने है, 1 और 9 होता है, 1 और 9 होता है, इकाई का अंक अपने को 1 मिल रहा है, 4 और 6 होता है तब इकाई का अंक अपने को 6 मिल रहा है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में इकाई स्थान पर अंक 6 होगा। अब कौन कौन से हैं वो संख्या लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए एक तो है 19 का वर्ग, दूसरा है 24 का वर्ग, तीसरा है 26 का वर्ग, चौथा है 36 का वर्ग, पांचवी संख्या है 34 का वर्ग। तो ये मैंने एक्सरसाइज के लिए आपके लिए लिखा है, परिभाषा देखो और उसके लिए उस पर अभ्यास करके लिखो। ऐसी 5 संख्या आप भी लिखकर उस पर अभ्यास करें, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान का वर्ग क्या होगा। उनके इकाई स्थान का वर्ग क्या होगा। तो देखिएगा मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। दूसरा है 26,387, तीसरा है 52,698 और चौथा है 99,880 और पांचवा है 21,222 और छठा है 9,106। ऊपर तो मैंने वर्ग लिखा है, वर्ग के रूप में संख्याओं को दर्शाया है, और नीचे ये संख्या ही है। इनमें आपको पहचान करनी है कि कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या होगी। 2 क्वेश्चन हो गए हैं इसके लिए। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी वर्ग संख्या में 0 आता है तो हमें किस प्रकार की परिणाम देखने को मिलते हैं। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। समझ में नहीं आता है कोई टॉपिक, किसी टॉपिक में कठिनाई होती है तो sikardivyamaklasses@gmail.com पर आप मुझे मेल करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पढ़कर उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।